आप सभी का नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन मैंने पहले अपलोड कर रखा है, तो इसे आप पॉज करके सॉल्व करें। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है, और उसमें 2 चॉइसेस है, ट्रू और फॉल्स का, और कह रहा है कि नो टू कैंडिडेट हैव आइडेंटिकल सीक्वेंस ऑफ आंसर, मतलब एक समान के आंसर्स नहीं है। तो ऐसे करने पे हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने निकल के आएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए पहले हमारा कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, और हर क्वेश्चन का कितने ऑप्शन है, 2, ट्रू और फॉल्स, ठीक। ऐसे करके हर क्वेश्चन का 2 ऑप्शन है। तो हम पहला क्वेश्चन करने के कितने वे हुए, 2, दूसरे का भी 2, तीसरे का भी 2 वे होगा, चौथे का भी 2 वे होगा, पाँचवें का भी 2, ठीक है। तो यहाँ सिंपल हम इन पाँचों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे कितने वेज निकले, 32 वेज। तो यही हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर हमारा निकल के आता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है 4 हॉरिजॉन्टल लाइन और 4 वर्टिकल लाइन मिल के एक बोर्ड पे है, जिससे हम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल और स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम सिंगल बॉक्स का काउंट कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया। तो सिंगल बॉक्स को हम काउंट करते हैं कि कितने हमारे रेक्टेंगल और स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल हमारे सिंगल बॉक्स के कितने हो गए, 9 हो गए। अब हम क्या करेंगे, 2 बॉक्स लेंगे, ठीक है। जैसे ये 2 बॉक्स हो गया, फिर उसके बाद ये 2 बॉक्स हो गया। हम इन दोनों को लेके काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 2 बॉक्स को लेके हम टोटल काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 1, ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया। ऐसे ही हम नीचे आ जाते हैं तो ये हमारा 1 हो गया, ये यहाँ पर हमारा 2 हो गया, और ये हमारा 3 हो गया, तो 5 हो गया। फिर यहाँ से शुरू करते हैं तो ये 6 हो गया, फिर ये 7 हो गया, फिर यहाँ पे ये 8, ये 9, ये 10, फिर यहाँ से शुरू करते हैं 11, फिर ये दोनों बॉक्स मिला के 12, ठीक है। तो टोटल हमारा यहाँ 2 बॉक्स को लेंगे तो 12 हो गया, ठीक है। थोड़ा क्लीन कर। अब हम काउंट करते हैं 3 बॉक्स को लेके। तो 3 बॉक्स का पहला ये हुआ, फिर यहाँ नीचे भी एक बन जाएगा, फिर वैसे ही ये भी एक बन जाएगा, फिर ये भी एक बन जाएगा, 4 हुआ। फिर ये एक लेंगे तो 5 हो गया, फिर ये एक लेंगे तो हमारा 6 हो गया। तो 3 बॉक्स का कितना बना, 6। फिर अब हम 4 का काउंट करते हैं। तो 4 का पहला ये हम लेते हैं, 1 हुआ, फिर उसके बाद ये लेते हैं, 2 हो गया, ठीक है। 4 का हम करेंगे तो ये 1, फिर ये 1, ठीक, 2, फिर यहाँ से हम करेंगे 1, फिर ये 1, मतलब टोटल यहाँ से हमारा 4 है। अब हम 6 का करते हैं। तो 6 में ये एक हम कंप्लीट जाएंगे, फिर यहाँ से हम करेंगे काउंट 2, ठीक, फिर इनका लेंगे, ठीक, फिर यहाँ से उल्टा कर लें तो 6 का भी हमारा टोटल 4 आएगा। एक हम पूरा कंप्लीट को काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारा कंप्लीट हो गया। 5 बॉक्स का तो कोई रेक्टेंगल नहीं बनेगा, ना 6 7 का बनेगा, ना 8 का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना निकला, काउंट कर लेते हैं, 9 12 21, 6 27, 4 33, 31, 4 35, 1 36। टोटल हमारा आंसर निकल के आया 36। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप इसे पॉज करके सॉल्व करें, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 6 कलर हैं 3 वुडन ब्लॉक को पेंट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है नो 2 ऑफ देम हैज़ द सेम कलर, मतलब अगर इस बॉक्स को किसी कलर से अगर हमने कलर कर लिया तो इस बॉक्स को और इस बॉक्स को हम उस कलर से बॉक्स नहीं पेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसके लिए 6 कलर है। अब यहाँ 6 कलर में से कोई एक कलर यूज़ हो गया तो इसके लिए बचा कितना, 5। फिर इसमें से भी एक कलर यूज़ हो गया तो इसके लिए बचा 4। तो हमारा कितने वेज हो गए, 6 × 5 × 4, सिंपल। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 और ये × 4 120। तो हमारा आंसर निकल के आता है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सेम इसी पैटर्न पे है, 2023 में क्वेश्चन पूछा, ये भी इजी है। आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स का एक फ्लैग है, ठीक है, और उनके कलर करने के लिए कौन कौन से कलर हैं, रेड ग्रीन येलो। और उसके बाद कह रहा है कि इनको कितने वेज से कलर कर सकते हैं, और कह रहा है कि नो 2 एडजेसेंट, मतलब ये जो है और ये दोनों का कलर सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसका अगर मान लीजिए कि कलर रेड है तो इसका हम रेड कर सकते हैं, ऐसा है, ठीक है।
तो पहले के लिए हमारे पास 3 कलर है, तो मान लीजिए कि इसमें रेड, येलो और ग्रीन है, तो 3 हो गया, 3 वे से हम पेंट कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें से मान लीजिए कि रेड हमने यूज़ कर लिया, तो हमारे पास इसके लिए कितने कलर बचे, येलो और ग्रीन, तो 2 हो गए। ठीक है, फिर मान लीजिए कि इसमें येलो हमने यूज़ कर लिया तो ग्रीन एक बच गया, और ऊपर से हम रेड को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 2 एडजेसेंट मतलब 2 बॉक्स सेम कलर के नहीं हो सकते जो आसपास के हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे 2 वे, मान लीजिए इसमें हम ग्रीन यूज़ कर लिया तो हमारे पास रेड और येलो बच गया, तो इसका भी 2 हो गया। तो टोटल वेज कितने हो गए, 3 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 हो गया, 8 × 3 24। तो हमारा आंसर निकल के आता है सी। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्कल है, उसके 24 पॉइंट्स है इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सेट्स ऑफ 3 पॉइंट ऑफ ए वर्टिसेस। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स को यूज़ करके हम कितना बना सकते हैं। तो यहाँ सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, 24/3 कर देना है, तो हमारा आंसर निकल के आता है 8 सी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 24 पॉइंट्स है। ठीक है, ऐसे करके तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हमारा एक हुआ। ठीक, तो इसमें हमारा 3 पॉइंट यूज़ हुआ। फिर अगला हम यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसके लिए भी हमारे 3 पॉइंट यूज़ हुए। तो ऐसे करके हम टोटल कितने ड्रॉ कर सकते हैं, 3 पॉइंट यूज़ होगा, तो टोटल हमारे पास पॉइंट्स कितने हैं, 24 डिवाइडेड बाई 3 कर लेना है सिंपल। तो आंसर हमारा निकल के आया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, ये भी सेम उसी टाइप का है और ये थोड़ा इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है 8 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है एक सर्कल पे। मान लीजिए मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है और उसमें टोटल 8 पॉइंट्स है। ठीक है, तो अब इस पर कह रहा है कि कितने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, और उसमें एक और बात कह रहा है कि ट्रायंगल का जो डायमीटर है वो एक वर्टिस ट्रायंगल का यूज़ होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक डायमीटर हुआ, ठीक, फिर हमारा ये एक डायमीटर हो निकल के आता है, फिर हमारा ये एक डायमीटर निकल के आता है, फिर ये हमारा डायमीटर। टोटल डायमीटर यहाँ से कितने निकल के आते हैं 8 पॉइंट को यूज़ करके, 4। टोटल डायमीटर 4 ही हमारे होंगे ना। तो अब हम देख लेते हैं कि एक डायमीटर से कितने ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, पहले इसको हम एक डायमीटर ले लेते हैं। ये हमारा एक डायमीटर से हम कितने ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ देखिए, एक यहाँ से हम ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक, फिर एक यहाँ से हम ट्रायंगल बना सकते हैं, फिर एक हम यहाँ से, तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल हो गए, 3। फिर इधर आ जाइए, यहाँ से हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, एक यहाँ से हम फॉर्म कर सकते हैं, फिर एक यहाँ से हम फॉर्म। तो एक डायमीटर से हमने कितने ट्रायंगल फॉर्म किया, 6 एक डायमीटर से। टोटल हमारे पास डायमीटर कितने हैं, 4, तो 6 × 4 24। ठीक है, तो हम कितने फॉर्म कर सकते हैं ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल 24। आंसर हमारा निकल के आता है 24। ठीक है, तो ये रहे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।